नेहा की माँ ने नकली गहने उसे पकड़ाते हुए कहा, ये ले, ये कानों में पहन ले, सोने के दिखते हैं, और ये चूड़ियाँ भी, जो तेरी मौसी पिछली बार लाई थी, नकल होकर भी असल को मात देती हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? नेहा ने तैयार होकर माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ ने अपनी आंख के काजल से उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, नजर न लगे, अब जा, रात देर हो जाए तो पापा को फोन मत करना, वहीं ठहर जाना। चलते वक्त उसकी माँ ने हिदायत दी। पापा को फोन क्यों न करूं मम्मी? नेहा ने भोलेपन से पूछा। बड़ी भोली है तू भी, तेरे पापा साइकिल पे तुझे लेने जाएंगे तो कितनी किरकिरी होगी शादी में, सब सहेलियों के बीच। तभी उसके पापा कंधे पर एक मैला सा झोला उठाए हुए कमरे में दाखिल हुए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है नेहा, अगर किसी को पता चला कि तू सड़कों पर इश्तेहार पेंट करने वाले एक मामूली कारीगर की बेटी है, तो जिन बड़े बड़े लोगों के बीच आज तुम्हारा उठना बैठना है, शादी में बुलाना तो दूर, तुमसे बात करना भी बंद कर देंगे। माँ जो अब चुपचाप खड़ी थी, बोल पड़ी, हमने अपना पेट काट काट कर इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है तुझे, तूने भी पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए तो बड़े घर की बेटियों ने भी तुझसे दोस्ती की है। किसी दिन अगर ये बात सब पर खुल गई कि तू कौन है, तो कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा। तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। सुनकर नेहा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। कैसे ठीक कह रहे हैं पापा, बताइए। आप ही ने कहा था, पढ़ लिख कर समाज में अपनी पहचान बनाओ, और आप ही अपनी पहचान छुपाने के लिए कह रहे हो। अब तो मैं भी थक गई हूँ लोगों से झूठ बोलते बोलते कि मेरे पापा बैंक में अफसर हैं। सड़क के किनारे धूप में अपने पापा को तस्वीरें बनाते जब देखती हूँ तो जी चाहता है सबसे चीख चीख कर कह दूं, देखो कितने बड़े कलाकार हैं ये, जो रंगों से ज्यादा अपने पसीने से तस्वीरें बनाते हैं। माँ ने आगे बढ़कर नेहा को गले से लगा लिया। उसके पापा जो रंगों से सने अपने हाथ तौलिए से पोंछ रहे थे, उन्होंने बड़ी सफाई से तौलिए से चेहरा ढककर अपने आंसुओं को छिपा लिया। माँ बोली, देख सारा चेहरा बिगड़ जाएगा, तुझे सहेली की शादी में जाना है न, रोना नहीं, हंसकर मुस्कुरा कर जाओ। नेहा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई। वह अपनी सहेली साक्षी की शादी में चली गई। रात भर गहमा गहमी और चहल पहल में नेहा जैसे सब कुछ भूल गई। गठबंधन और फेरों का वक्त आया तो दूल्हे का एक दोस्त उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। नेहा ने महसूस किया था कि बारात के आने से लेकर फेरों तक दूल्हे के उस दोस्त की नजरें उसी के चेहरे पर जमी थीं। वो खुद भी आकर्षक था और भला दिखता था। वो लड़का मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके कान के पास लाकर हौले से बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, मैं भी अच्छी जॉब में हूँ, मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मेरे साथ शादी में, दोनों डॉक्टर हैं। हालांकि आजकल दौर प्यार मोहब्बत और फिर शादी का है, मगर मैं आज भी अरेंज मैरिज में विश्वास रखता हूँ। आपकी सहेली ने बताया है कि आपके पापा बैंक में हैं। आप हाँ कहें तो बात आगे बढ़ाऊं। यह सुनकर नेहा का खिलखिलाता चेहरा एक पल के लिए एकदम शांत हो गया और अगले ही क्षण मुस्कुराहट उसके चेहरे पर लौट आई। मैं भी उन्हीं में से हूँ जो लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं, मगर सच कहूँ तो आजकल लव या मैरिज दोनों हैसियत और परिवार देखकर ही होते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। नौकरी की तलाश कर रही हूँ। 2 छोटे भाई हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। मेरी मम्मी होममेकर हैं और मेरे पापा सड़कों की दीवारों पर इश्तेहार और पोस्टर बनाकर बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं। छोटे छोटे 3 कमरे का पुराना घर है हमारा। और हाँ, मेरे पापा के पास आज भी साइकिल है, स्कूटर नहीं। वह लड़का जैसे सकते में आकर वही जड़ हो गया। उसके मन के भाव नेहा से छुप नहीं पाए। वह मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। विदाई की तैयारी होने लगी। कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन के साथ वर पक्ष वाले सभी बाराती भी विदा हो गए। वह लड़का भी बिना उसकी तरफ देखे वहां से चला गया। नेहा जानती थी कि आगे संघर्ष और बढ़ेगा, उसकी जिंदगी आगे चलकर भी कभी आसान नहीं होगी, मगर वह खुश थी। झूठ का बोझ जो वह बचपन से उठाए फिर रही थी, उसे उतार फेंकने के बाद
उसे अपना आप काफी हल्का लग रहा था। पौ फटने वाली थी। उसने अपने पापा को फोन लगाया। जी पापा, आप आ जाइए मुझे लेने। इस वक्त अकेले आना ठीक नहीं और ज्यादातर लोग जा चुके हैं। जी ग्रेस पैलेस। जी वही हूँ। थोड़ी देर बाद उसके पापा उसे लेने आ पहुँचे तो उसने साइकिल का हैंडल थाम लिया। आप बैठिए, मैं चलाऊंगी। उसे लगा था कि अब अगली सीट पर बैठने का वक्त आ गया है। पापा ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जैसे जिद ठान ली थी। इस वक्त कौन देखेगा पापा, और देख भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, पैर ही तो बदले हैं, गाड़ी तो चलेगी। वो मुस्कुराती हुई पापा को पीछे बैठाकर घर की ओर चल पड़ी। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।